वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों और मेरे दर्शकों, मेरे सब्सक्राइबर्स और जो भी मुझे देख रहा है। आज बड़े दुख की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलवामा का जो अटैक हुआ है, आइए हम उसके लिए एक 2 मिनट का साइलेंस, 2 सेकंड का साइलेंस रखते हैं। दोस्तों, इस घड़ी में हमें क्या करना चाहिए? इस घड़ी में हमें वही करना चाहिए जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले यह समय है कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो, सब एक हो जाओ इस मामले में, इस आतंकी मामले में सब एक हो जाओ। इसमें अलग अलग मत रहो, एक हो जाओ। पाकिस्तान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम 40 मारोगे, हम 4 लाख मारेंगे। ये बात कह दो पाकिस्तानियों से। जी हां, मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्विटर पे हमारे के कुमार जी, जी हां, कॉन्शियस सिटीजन फोरम के जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि वो अपना रक्तदान इस श्रद्धांजलि में शहीदों के लिए दे रहे हैं और उन्होंने अपना नंबर भी डाला हुआ है। ये रही वो स्नैपशॉट। और कई लोगों ने कहा है, जी हाँ, कई लोगों ने, हमारे जितने लोगों ने श्रद्धांजलियां दी हैं, मैं उन सब के कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट्स यहां पे डाल रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। मैं भारत सरकार से ये अपील करूंगा, राष्ट्रपति से अपील करूंगा, जो कि तीनों सेना के मुखिया हैं, राष्ट्रपति जी हाँ, प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब, रक्षा मंत्री मैडम, ये घड़ी है कि हम सब एक हो जाएं और एक होके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दें, इस आतंकी हमले को मुंहतोड़ जवाब दें। क्योंकि जो शहीद हुए हैं उनको याद करो, उनकी कुर्बानी। क्योंकि जो शहीद हुए हैं, ये 40 के ऊपर संख्या हो सकती है। ये एक बड़ा अटैक था, बहुत ही भीषण अटैक था, रवीश कुमार जी के हिसाब से कि ये आज तक का सबसे बड़ा अटैक था। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि इनको अब छोड़ना नहीं है। जवानों, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान जय किसान। जी हां, आज सरकार को चाहिए और हम जनता को चाहिए कि पॉलिटिक्स अब पक्ष छोड़ दो, एक हो जाओ, मिल जाओ। क्योंकि याद रखो, उधर पाकिस्तान का दोस्त बन के बैठा है चाइना, और चाइना से भी हमको जवाब तलब हो सकता है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, यदि मुझसे उत्तेजित होकर कुछ शब्द गलत निकल गए हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आगे है आपके लिए वो न्यूज जो गणेशपुरी, उल्वे, नवी मुंबई या फिर उसे रायगढ़ पनवेल कहिए, वहां घटित हुई। जी हां, सिडको का भी एक तरह से हमला हो गया। बेघर से लोग बेघर हो गए। घर से लोग बेघर हो गए, क्यों? आइए सुनिए। और ये रहा सिडको का एक तरह से आतंकी हमला कह सकते हैं आप। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो गांव के ग्रामस्थ हैं वो किस तरह से बैठे हुए हैं गणेशपुरी के, और इनको तकलीफ़ें दी जा रही हैं। ये सब का कहना है कि ये सब कुछ जो हुआ है वो जीआर के हिसाब से हुआ है, और ये ऑफिसर जो हैं वो उनको बुरी तरह से लताड़ रहे हैं। आगे इनके मुंह से, इनकी जुबानी सुनिए, ये क्या कह रहे हैं।
बंद कर। बंद कर, बंद कर। सिडको के अधिकारी है, अतिक्रमण अधिकारी ढगे, उन्होंने घरों को ऐसे तोड़ा है जबकि ये सारी देखिए ये सारे लोग एनआरआई पुलिस स्टेशन में आप देख सकते हैं आए हुए हैं। रात का समय है, घर से बेघर ये करने की आदत हो गई है लगता है मुझे। सरकार से ये डायरेक्ट अपील कर रहा हूं मैं, वरना ढगे और दूसरा जो ऑफिसर है राणे ऑफिसर के ऊपर हम सिडको से ये अपना सरकार से, सिडको क्या सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से, दोनों से अपील करते हैं कि इन दोनों को निलंबित किया जाए, क्योंकि ऐसी खबरें बार बार ये करते आ रहे हैं, घरों से बेघर कर रहे हैं लोगों को। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कोट किया था 2014 में कि 2022 तक सबको घर मिलेगा, तो ये अन्याय क्यों हो रहा है और बिना ऑर्डर के ये कैसे तोड़े जा रहे हैं? हम कुछ लोगों से इस बारे में पूछताछ करेंगे। और इसी का जो घर गिरा, आपला जर घर पाडलं गेलं तर आपल्याला कसा वाटला? आपण तर सिनियर सिटीजन आहात. हो, घर वाटलं रडाला मला काय, आमचं घर आम्हाला काही सांगितलं पण नाही ना, आम्ही घाबरलो ना, आता पण घाबरलेलेच आहोत. नाही काका, घाबरू नका. आपलं नाव काय काका? काना महादेव कोळी सर. हे बघा यांचे मिसेस आहेत आणि हे सगळे गाँवकरचे लोग आहेत आणि और ये मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये इंटरनेशनली समझा जाए, ये इंटरनेशनली नहीं बल्कि नेशनली समझा जाए, क्योंकि हिंदी हम महाराष्ट्र, ये जो चैनल हमारा है वो महाराष्ट्र के बाहर भी देखा जाता है, इसलिए लोगों को सरकार को, भारत सरकार मुझे कई बार ऐसा भी भेजती है लिख के कि मराठी की न्यूज़ थी हमें समझ में नहीं आया, तो क्या हम ट्रांसलेट करके भेजते रहे भारत सरकार को? सर आप बताइए क्या हुआ था? सर ये पोकलन चालू था, मकान तोड़ रहे थे जो तुटले थे, ये 148 घर क्रमांक, त्याचा करारनामा सुद्धा झालेला नसताना एक अगोदर एक पोकलन आली, ती बाजूने गेली त्या घराच्या आणि बाजूचं घर तोडला आणि मी खाली गेलेलो असताना आई वडील घरामध्ये आतमध्ये होते, दुसरी पोकलन आली आणि डायरेक्ट म्हणजे घरावर म्हणजे बकेट मारून घर तोडून टाकला ना. त्याच्यात आई वडील अचानक नशीब बाहेर निघालेले, नाहीतर जीवितहानी पण झाली असती. आणि नोटीस वगैरे काय दिलेलं नव्हतं? नोटीस वगैरे काहीच न देता धगे साहेब आणि राणे साहेब यांनी, साहेब कशाला बोलतात? धगे आणि राणे यांनी डायरेक्ट कारवाई केली. और यहाँ पे अब जेडपी मेंबर, जी हाँ, जिला परिषद मेंबर भी हमारे साथ बने हुए हैं, रविंद्र विश्वनाथ पाटिल जी. रविंद्र जी, एग्जैक्टली क्या हुआ था यहाँ पे? मुझे मालूम पड़ा जैसे कि सुधाकर का फ़ोन आया मुझे, तो मैं ऑफिस में बैठा था उल्वे रोड में, तो उनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा पोकलन लेके हमारा घर पूरा गिरा दिया है. तो मैं सोचा अभी घर गिरा दिया, ऐसे कैसे गिरा दिया? बोले कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया. और शिड़को ने उनको नोटिस देना है, एग्रीमेंट करना है, सब जो भी शिड़को से लेना देना है वो शिड़को के होने के बाद ही घर गिराया जाता है. ढगे ने जाके वो घर गिरा दिया और उसके बाद उनको पूछने के लिए हमारे गाँव वाले गए, उनकी गाड़ियाँ रोकी उनकी जी. तो वो लोग जैसा पिक्चर में फटाफट गाड़ी घुमाते, ऐसा फटाफट गाड़ी घुमा के वो लोग दूसरे रास्ते से वो लोग चले गए. तो उनसे जैसे ही उनसे कांटेक्ट हुआ हमारे लोगों का, तो वो बोलते हैं हमारे गलती से हम लोग वो घर तोड़ दिया है. ये किसी का घर तोड़ना इतनी बड़ी गलती हो सकती है क्या? जानबूझकर किया हुआ ये काम मुझे तो लगता है. और लोगों को तकलीफ देना. 2 बूढ़े लोग हैं जो उसमें रहते थे, हमारे काका, तो कितने बूढ़े हैं देखो, वो काका डरे हुए हैं बहुत. अभी उनका घर, उनका बीपी भी मेरे ख्याल से बहुत हाई हुआ था. अभी उनको गोली दे के हम लोग थोड़ा सा शांत किया है. बोले कि आपका घर भी सब मिलेगा, बोलते घर टूटा, अभी घर मुझे मिलेगा कि नहीं, ऐसा सोच रहे हैं. शिड़को यही सोचना चाहिए कि अभी पूरे कम से कम 80% उसमें से घर गए हैं, 7-8 घर उसमें बचे हैं, तो उनको जो भी मकान बचे हैं उनको जो बेनिफिट है वो देना चाहिए. और उसके बाद ही वो खुद लोग घर गिराते, उनको जाके घर गिराने की कुछ ज़रूरत नहीं थी. तो इतना बड़ा लोगों को जो उन्होंने जो काम किया है डराने का, वो उसका मैं जेडपी मेंबर करके मैं उनका निषेध करता हूँ कि ऐसा शिड़को ने नहीं करना चाहिए. लोगों को प्यार से, मोहब्बत से उनसे बात करके काम करना चाहिए, ऐसे डरा धमका के कुछ नहीं होने वाला. तो देखा दर्शकों,
तो दर्शकों, देखा आपने कि रविंद्र विश्वनाथ पाटिल जी के हिसाब से ये सिडको के अधिकारी ने कहा कि उनसे गलती हो गई। ऐसी गलती जैसे कि कोई चॉकलेट खा गया हो। ये कोई चॉकलेट खाने या कुछ लिखने वाली गलती नहीं होती है दोस्तों, ये एक गलती जानबूझ के की गई गलती ऐसा प्रतीत होता है। आगे कार्रवाई के लिए सरकार से हमारी अपील है। धन्यवाद। हम और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ये मांग जो आपकी है साहब, ही जी मागणी आहे हे GR प्रमाणे आहेत का? ये GR के हिसाब से है क्या? आमची जी मागणी आहे की 2013चा जो GR आहे तो शासनाने GR जो मंजूर केला आहे त्या GR प्रमाणेच आमची मागणी आहे। आम्ही कुठं वेगळं मागतो? त्या हिशोबाने जो काही GR असेल त्याप्रमाणे आमची मागणी करा। आमची जे काही डिमांड्स आहेत, ज्या काही मागण्या आहेत ते पूर्ण करा। आम्ही घर केव्हाही खाली घालतो नाही। अशी दादागिरी सिडकोची आहे की दादागिरी सिडकोची आम्ही खपून घेणार नाही। बरोबर सर, इथे पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट नोंद झाली आहे का? पण आता आम्ही त्यासाठीच ज्या अधिकाऱ्यांनी तर आमच्यावर जबरदस्ती केली किंवा आडमुठी धोरण अवलंबलं आहे त्यांच्या विरोधात आम्ही इथं तक्रार करायला आलो आहोत। पण इथं अधिकारी कोण नसल्यामुळे आम्ही इथं स्टॉप पोलीस स्टेशनमध्ये हजर आहोत। NRI पुलिस स्टेशन, जी हाँ, और यहाँ जमा है सब लोग, गांव के लोग जिन पर सिडको ने अतिक्रमण किया। हम बने हुए हैं NRI पुलिस स्टेशन, NRI सागरी पुलिस स्टेशन। जी हाँ, ये नवी मुंबई में है, ठीक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने है। और प्रशांत जी बताइए आप कैसे क्या हुआ? ऐसा आहे की नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधित जे गणेशपुरी गाव आहे त्या गावामध्ये ज्या घरांनी अजूनपर्यंत स्थलांतरित झालेलं नाहीत त्यांनी घर आपलं तोडलेलं नसताना तिथे राहत असताना आज एक घर तोडलेलं आहे। ढगे सिडकोचे अधिकारी, अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी ढगे आणि राणे यांनी त्यांचे अधिकारी घेऊन तिथे जोर जबरदस्तीने घरं तोडण्यास सुरुवात केलेली होती। त्यामध्ये आज जीवितहानी होण्याची शक्यता होती। आज एक म्हातारे माणसं, 2 माणसं तिथे राहत होती, तरीसुद्धा त्यांनी त्यांच्या जीवाची पर्वा न करता आज घरं तोडण्यास सुरुवात केली होती। त्यांना त्यांच्या मुलाने जे सुधाकर कोळी यांनी त्यांना सांगितलं, बाबा हे तोडू नका। आम्ही ॲग्रीमेंटसुद्धा केलेलं नाही त्या घराचं, आम्ही अजूनपर्यंत त्याचा काही मोबदला नाही घेतला। त्याच्या बदल्यात जो सिडको देणार आहे भूखंड तो सुद्धा आम्ही ताब्यात घेतलेला नाही, तुम्ही तोडू नका अशी विनंती करून सुद्धा त्यांनी सांगितलं नाही याच्या अंगावर तुम्ही ते पोकलंद घाला अशा पद्धतीचे त्याचं ते वक्तव्य होतं। तर आम्ही त्या वक्तव्याचा निषेध करतो या ढगेला आणि राणेला, असं म्हणजे कठोर शिक्षा होऊन त्याचं निलंबन व्हावं अशी आमची मागणी आहे। आम्ही एवढंच केलं का आम्हाला जेव्हा समजलं की बाबा असं होतंय, आम्ही प्रत्यक्ष तिथे गेल्यानंतर यांची पळापळ झाली। ते लोक म्हणजे चोरासारखे पळायला लागले, म्हणजे यांच्या अंगात चोरी होती। यांनी कुठलंही लेखी असं ऑर्डर आणली नव्हती, कुठला आदेश नसताना सुद्धा हे घर तोडलेलं आहे आणि हे आमच्यावर आमचं घरं तोडणं, आम्ही स्थलांतरित करण्यासाठी हा दबाव करतायत सिडको आमची, असा आम्ही त्यांच्यावर आरोप आहे आणि असं होऊ देणार नाही। यापुढे आम्ही प्रत्यक्षपणे या आंदोलन करू आणि सर्व या सिडको विरोधात संघर्ष करून आमचा आम्ही हक्क मिळवणार आहोत। तत्पूर्वी आता या दोघांवर कारवाई झालीच पाहिजे अशी आमची मागणी आहे, म्हणून आम्ही NRI पुलिस स्टेशनला आम्ही इथे जमलेलो आहोत। तो देखा आपने दर्शकों, ये जो मांगनी है ये शेतकरी और ये प्रकल्पग्रस्त जो लोग हैं उनकी है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस बुलडोज़र या पोकलैंड का इस्तेमाल हुआ था इस सारे मामले में। जी हाँ, इस सारे मामले में ये जो आपको दिख रहा है इसी पोकलैंड का इस्तेमाल हुआ था और ये रहा उसका नंबर। जी हाँ, ये है नंबर उस पोकलैंड का।